जब वो सेठ जी जाने लगे और ये 21 रुपए की अरदास शेरा यादव और मुनेश यादव भी ये महामारी के चरणों में भेंट करते हैं। तो देखिए सेठ जी ने बड़े ही प्यार से खिलाया। जब वो ब्राह्मण जी जाने लगे तो सेठ जी ने हाथ जोड़े। ब्राह्मण जी कहने लगे, अरे भाई तुम तो इतने बड़े व्यापारी हो, तुम क्यों हाथ जोड़ रहे हो? तुम्हारे पास तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो देखिए उस सेठ जी के पास 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, पत्नी स्वर्गवासी हो गई। सेठ जी ने कहा कि ब्राह्मण जी मेरे 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, जीवन में बस एक ही चीज की कमी है। अगर मुझे एक बेटी होती तो इस दिल को बड़ा सुकून होता, हर बात उससे कर पाता जो बेटे से नहीं कर पाता। तो देखिए ब्राह्मण जी ने बड़े ही सोच करके जवाब दिया और कहने लगे, क्यों ना आप बरसाने की नगरी में रहते हो, राधे रानी को अपनी बेटी बना लो। तो ये बात शेर जी के मन को जम गई। उन्होंने राधे रानी का एक बहुत बड़ा चित्र बनवाया, अपने कमरे में लगवाया। खाना खाते तो प्रणाम करते, अगर कहीं जाते तो प्रणाम करते, अगर सोने के लिए जाते तो प्रणाम करते, अगर सोकर उठते तो प्रणाम करते। हर बात राधा रानी से क्या करते थे कि बेटी आज ऐसा हुआ, बेटी आज ऐसा हुआ, बेटी आज ऐसा हुआ। एक दिन ऐसा हुआ भक्तों, 3 बहुएं थी। मनहारिन हर साल 3 बहुओं को चूड़ी पहनाने आया करती थी। देखिए जब मनहारिन चूड़ी पहनाने आई तो मनहारिन ने अपनी पोटली खोली तो पहली बहू घूंघट में आई, उसने हाथ बढ़ाया, उसे चूड़ी पहनाई। दूसरी बहू घूंघट में आई, उसने हाथ बढ़ाया, उसे चूड़ी पहनाई। तीसरी ने हाथ बढ़ाया, उसे भी चूड़ी पहनाई। जब मनहारिन अपनी पोटली बांधने लगी तो झट से चौथा हाथ भी आ गया। मनहारिन सोचने लगी, इनके तो 3 बहुएं हैं, चौथा कोई हुई है ही नहीं इनके घर में, हो सकता है कोई मेहमान हो। तो मनहारिन ने उसे भी चूड़ी पहना दी। अब पोटली बांधकर सेठ जी के पास दुकान पर पहुंची। जब मोल मांगा तो सेठ जी कहने लगे कि हर साल मैं इतना देता हूँ, अब की इतना क्यों, अब की ज्यादा क्यों? तो मनहारिन कहने लगे कि सेठ जी अब की मैंने 3 को नहीं बल्कि मैंने 4 को चूड़ी पहनाई। सेठ जी कहने लगे, मेरे तो 3 बहुएं हैं, चौथा कोई है नहीं, आपने किसे पहनाई चूड़ी? देखिए सेठ जी बहस करने लगे, कहने लगे मेरे घर में चौथा कोई है ही। लेकिन मनहारिन भी 3 का मोल लेकर नहीं गई, बिना मोल लिए घर चली गई। जब सेठ जी शाम को दुकान बंद कर घर आए, सबसे पूछताछ की चौथा कौन था। सबने मना कर दिया, हमें नहीं पता चौथा कौन था। जब सेठ जी खाना खाकर जब सोए तो सपने में राधे रानी आई और कहने लगी कि बाबू बहुओं को बहू बनाकर चूड़ी पहनाना याद रह गया, कि बहुओं को बहू बनाकर चूड़ी पहनाना याद रह गया और इस बेटी को बेटी बनाकर चूड़ी पहनाना भूल गई। इतने में ही शेर जी की अश्रुधारा बहने लगी। बिस्तर से खड़े हुए नंगे पैर ही मनहारिन के घर भाग दौड़े। जैसे ही मनहारिन के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया तो जैसे ही मनहारिन ने दरवाजा खोला तो चरण पड़ गई और कहने लगी कि जा, तेरे भाग बड़े, जिसे मैंने बेटी बनाया उसका दर्शन तूने पाया। तो देखिए ये एक भाव की बात है। कहते हैं कि विश्वास होता है